हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जो है बात करेंगे। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है और हम सभी जो है वन वर्ड्स को चुटकियों में जो है याद कर लेंगे। देखिए कैसे हम लोग जो है ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि तुरंत हम लोग को जो है यहीं पे याद हो जाएगा और जो है कभी भी आप लोग जो है नहीं भूल पाएंगे। तो हमारी वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जो है बने रहिएगा। और हमने जो है CHSL 2023 की जो है सीरीज स्टार्ट की है, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके भी जाके देख सकते हैं। सीरीज जो है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जो है इंग्लिश आती हो, उन सब के लिए जो है ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और हमारे वीडियो को जो है कमेंट करेंगे तो हमारा भी मनोबल जो है बढ़ेगा और हम जो है इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो ले आ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा है एनार्की। एनार्की मतलब होता है अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, जहाँ पे जो है किसी का शासन ना हो उसको हम लोग कहते हैं एनार्की, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अराजकता या राजनैतिक अव्यवस्था। अब हम लोग जो है याद कैसे करेंगे, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन आता है। तो एनार्की, एनार्की का साउंड कैसे आ रहा है? मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है जहाँ पे जो है राजा का शासन हो उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की। तो यहाँ पे लिखा है एनार्की, यानी मोनार्की का उल्टा क्या हो जाएगा? एनार्की, यानी जो यहाँ किसी का शासन ना हो, या न राजा का शासन हो न जो है किसी का शासन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनार्की बोलेंगे, यानी अराजकता बोलेंगे, राजनीतिक अव्यवस्था बोलेंगे। तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। एनार्की का उल्टा मोनार्की। मोनार्की जो है जहाँ पे राजा का शासन होता है, और एनार्की जहाँ पे जो है किसी का शासन नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं एनार्की, यानी अराजकता, राजनीतिक अव्यवस्था। आई होप आप लोग को जो है याद हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय द नोबिलिटी, यानी योग्य एवं कुलीन लोगों का शासन। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? अरिस्टोक्रेसी लिखा है यहाँ पे। यहाँ इसका मतलब अरिस्टो मतलब जहाँ पे कोई जो है अरेस्ट ना होता हो। अरिस्टो साउंड लाइक अरेस्ट। अरिस्टो क्या? अरिस्टो बोलिए, लग रहा है अरेस्ट हो रहा है, कोई जो है अरेस्ट हो रहा है। यहाँ पे मतलब जहाँ पे कोई अरेस्ट ना हो वहाँ पे क्या होगा? योग्य और कुलीन लोगों का क्या होगा? शासन होगा। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे, अरिस्टो, जहाँ पे कोई अरेस्ट ना हो। नेक्स्ट हमारा है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, यानी तानाशाही, जिसके पास जो है खुद सारा पावर जो है स्वयं जो है लेके रखा हो, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोक्रेसी। हम लोग कहते नहीं ऑटो मोड में, मतलब कि खुद के मूड में हो गया, मतलब ये तो ऑटो ही है एकदम, मतलब ऑटो के मूड में मतलब हो कि स्वयं के मूड में हो गया, यानी खुद का जो है शासन करे, जिसे सारा शासन जो है खुद लिया रहे, उसको हम लोग कहेंगे तानाशाह। हम लोग तो इसको जानते ही होंगे, ये तो नॉर्थ कोरिया का जो है शासक है किम जॉन। ये कैसा है? ये जो एक तानाशाह है, ये जो है ऑटोक्रेट है। और है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है खुद का शासन, रूल बाय एब्सोल्युटली मोनार्क, जहाँ पे जो है एब्सोल्युटली मतलब कि एकदम जो है निश्चित रूप से क्या हो? राजा का शासन हो, मतलब कि वहाँ उसके सिवा जो है किसी को नहीं बनाया जाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। यानी नॉर्थ कोरिया में बस जो है किम जॉन का शासन है अभी तक जो है किम जॉन के अलावा कोई भी जो है नहीं वहाँ पे राजा बना है। तो ये कैसा है? ऑटोक्रेसी है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है ब्यूरोक्रेसी। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? रूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि अधिकारियों का जहाँ पे जो है शासन होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। वहाँ पे क्या है? नौकरशाही है। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो से हमारा साउंड आ रहा है बोरा, मतलब कि बोरी। जो लोग जो है बोरे को ढोते हैं वो लोग कैसे होते हैं? नौकर होते हैं। यानी कि और कहाँ पे ये लोग ढोते हैं? जहाँ पे अधिकारी काम करते हैं वहाँ पे नौकर लोग क्या करते हैं? बोरे को जो है ढोते हैं, यानी कागज पत्तर को जो है वही लोग ढोते हैं। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही, जहाँ पे जो अधिकारियों का शासन हो। आई होप आप लोग को याद हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है डिक्टेटरशिप। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर, यानी तानाशाही। तानाशाही के द्वारा जो है शासन करना। तो ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ना कि अरे नॉर्थ कोरिया का जो किम जॉन है बहुत ही क्या है? डिक्टेटर है, बहुत ही ज़्यादा तानाशाह है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब होता है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब इसको कहते हैं राजवंश। डायनेस्टी मतलब होता है राजवंश। हम लोग पढ़े ना कि हर्यक डायनेस्टी,
तो ये सब हमारा है। हर्यक डायनेस्टी हो गया, सुंग डायनेस्टी, ये सब पढ़े हैं ना हम लोग, तो इससे तो हम लोग याद कर लेंगे। तो हम लोग को याद ही होगा कि डायनेस्टी मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी का इंग्लिश मीनिंग होता है रूल बाय ओल्ड मैन, वृद्ध लोगों का शासन। जहाँ पे जो है बूढ़े लोगों का शासन हो, वहाँ पे हम लोग कहते हैं जेरेंटोक्रेसी। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा है जेरेंटो यानी कि जेंटल। जेरेंटो से साउंड लाइक जेंटल, जेरेंटो जेंटल यानी जेंटल लोग, बूढ़े लोग कैसे होते हैं? एक जेंटल होते हैं, बहुत ही जो है उन लोग के पास जो है बहुत ही ज़्यादा दिमाग होता है, जेंटलमैन होते हैं। तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे जेरेंटोक्रेसी यानी जेंटल लोगों का शासन, अर्थात जो है वृद्ध लोगों का शासन। नेक्स्ट हमारा है गायनेकोक्रेसी। गायनेकोक्रेसी का इंग्लिश मीनिंग होता है रूल बाय वोमेन यानी महिलाओं का शासन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? गायनेको से हमारा आ रहा है गांधी। गांधी मतलब कि गांधी कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री थी। तो इनसे हम लोग याद कर लेंगे कि गांधी यानी गायनेकोक्रेसी, गांधी जो है इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो महिलाओं का शासन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है गवर्नमेंट बाय किंग यानी राजतंत्र, यानी राजा का जहाँ पे जो है शासन हो उसको हम लोग कहते हैं मोनार्की। मोनार्की को हम लोग कैसे याद करेंगे? अगर आप लोग को नहीं याद है तो मोना और आरती। मोना और आरती क्या है? वहाँ पे जो है मोना एक है और एक जो है आरती है, वहाँ पे इन लोग को जो है राजा बनाया गया है। तो वहाँ पे क्या है? राजतंत्र है, यानी मोना और आरती का जो है शासन है, यानी राजतंत्र है। नेक्स्ट हमारा है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय वेल्दी पीपल यानी अमीर लोगों का शासन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? एक हमारा जो होता है नेक्स्ट हमारा, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मतलब कैसे याद करेंगे? प्लूटो मतलब कि जो लोग जो प्लानिट पे जो लोग जाते हैं, प्लानिट पे जाने वाले लोग कैसे होते हैं? अमीर होते हैं। कैसे अमीर होते हैं? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए जो बहुत पैसे चाहिए होता है, तभी वो जो है क्या बन पाते हैं? एस्ट्रोनॉट बनते हैं। फिर उसके बाद जो प्लानिट पे जाते हैं तो लोग उसको हम लोग क्या कहेंगे? अमीर लोगों का शासन, यानी अमीर होते हैं वो लोग, तभी वो लोग जो है प्लानिट पे जाते हैं, यानी अमीर लोगों का शासन। या आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं प्लूटो। प्लूटो मतलब होता है अमीर, अमीर लोग का शासन। नेक्स्ट हमारा है रेड टैपिस्ट। रेड टैपिस्ट मतलब होता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, मतलब लाल फीता शाही शासन इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ऑफिस में अक्सर जो चीज़ें होती है, फाइल वाइल होती है, लाल कलर के फीते से जो है बधी होती हैं। तो क्या होती है? रेड कलर से जो है क्या होती है? बधी होती हैं, एकदम बधी होती हैं। तो ऐसे याद करेंगे रेड टैपिस्ट मतलब लाल फीता शाही शासन। नेक्स्ट हमारा है सेकुलर। सेकुलर के इंग्लिश मीनिंग होता है अ स्टेट दैट इज इम्पार्शियल टू ऑल रिलीजन्स, यानी धर्म निरपेक्ष होता है सेकुलर का मतलब। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेकुलर हमारा जो है आता है वर्ड, तो यहाँ से हम लोग जो है वैसे याद कर लेंगे, लेकिन हम लोग जो इसको भी याद कर सकते हैं। सेकुलर मतलब होता है जो सभी धर्मों के लिए क्या हो? समान हो, यानी धर्म निरपेक्ष हो, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? रूल बाय डिवाइन गाइडेंस आर चर्च अथॉरिटीज, यानी धर्म पर आधारित शासन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? थियो, थियो मतलब हमारा क्या होता है? धर्म होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि थियो मतलब हमारा होता है धर्म, तो धर्म पर आधारित शासन हो जाएगा, तो ये हमको जो है ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अपियरी। अपियरी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी मधुमक्खी पालन का जो है स्थान। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? अपियरी मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं एकदम पेयर में रहती हैं, मतलब कि एक दूसरे से क्या होती है? चिपकी होती हैं, बधी हुई होती हैं। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि जो पेयर में रहती हों। और कौन पेयर में रहता है? मधुमक्खियाँ जो एकदम पेयर में रहती हैं, एक दूसरे से जो है चिपकी रहती हैं। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? मधुमक्खी पालन का स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इक्वेरियम। इक्वेरियम मतलब होता है अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये देखिए क्या हमारा इक्वेरियम है, जहाँ पे जो है मछलियाँ रखी जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेरियम, यानी पौधे अथवा मछलियों को रखने का जलकुंड, जल जीवशाला, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो इसको जो है हम लोग तो जानते हैं इक्वेरियम मतलब क्या होता है? जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं उसको हम लोग इक्वेरियम कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? अचीव्स। अचीव्स मतलब होता है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे जो है सरकारी अभिलेख रखने का स्थान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचीव कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग के व्हाट्सअप में कोई एक अचीव नाम से होता है, तो वहाँ पे जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हम लोग जो है अचीव में कर लेते हैं कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक तरह से हम लोग के लिए वो क्या होता है? सरकारी अभिलेख रखने की जो है स्थान होता है। तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, व्हाट्सअप में जो अचीव होता है उससे हम लोग जो है इसको याद कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारा है आर्मरी। आर्मरी मतलब होता है अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आयुधशाला बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? आर्मरी। आर्मरी देखिए ये जो है अलमारी जैसा दिख रहा है। देखिए ये जो है अलमारी जैसा दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या रखी गई है? गन, ढेर सारी जो है बंदूकें रखी गई हैं, यानी जो शस्त्र जो है हमारे यहाँ पे रखे गए हैं। तो आर्मरी से हमारा साउंड लाइक अलमारी। अलमारी साउंड आ रहा है, तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि जहाँ पे जो है शस्त्रों को रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्मरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है असेंबली। असेंबली का इंग्लिश मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड टू मीट टुगेदर रेगुलरली एंड मेक लॉज फॉर अ कंट्री। इसका हिंदी मीनिंग होता है सभा, यानी सभा क्या करना? इकट्ठा करना। असेंबली मतलब होता है सभा करना। तो देखिए हम लोग अक्सर फंडामेंटल राइट्स में जो है पढ़े होंगे आर्टिकल 19(1) में कि हम लोग जो है कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं, यानी सभा कर सकते हैं, संगठन बुला सकते हैं, ये होता है ना। तो वहाँ से हम लोग जो है याद करेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है सभा इकट्ठी हुई है। तो असेंबली मतलब क्या होता है? सभा होता है। नेक्स्ट हमारा है असाइलम। असाइलम का इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी, और इसका हिंदी मीनिंग होता है आश्रम, अनाथालय, शरण स्थान। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? एसाइलम। एसाइलम आश्रम। एसाइलम हम लोग बोल रहे हैं तो साउंड लाइक आश्रम, तो आश्रम हो जाएगा हमारा आश्रम। और आश्रम जो है आश्रम, अनाथालय, शरण स्थान एसाइलम का मतलब हो जाएगा। होप आप लोग को अच्छे से जो है समझ में आ रही होंगी चीज़ें और जो याद भी हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है एटलस। एटलस तो हम लोग जानते ही हैं, अ बुक ऑफ मैप यानी मानचित्र वाली। नेक्स्ट हमारा है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब होता है अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, मतलब श्रोता कक्ष इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम मतलब ऑडियंस, आगे लगा है ऑडियंस, ऑडिटोरियम, तो ऑडियंस इससे हम लोग जो है बना लेंगे। तो ऑडियंस कहाँ पे बैठती है? श्रोता कक्ष में जो है बैठती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट। जहाँ पे ऑडियंस सिट होगी वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडिटोरियम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है अवियरी। अवियरी लिखा है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पे जो चिड़ियों को रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिड़िया खाना कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो चिड़िया रखी गई हैं, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? अवियरी। अवियरी साउंड लाइक अवियरी, वियरी बर्ड, वियरी बर्ड। तो साउंड लाइक कैसा वाला साउंड आ रहा है? वियरी मतलब बर्ड, मतलब चिड़िया खाना इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको क्या कहेंगे? अवियरी, यानी बर्ड्स रखी जाती हूँ। नेक्स्ट हमारा है बेकरी। बेकरी अ प्लेस वेयर, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड आर सोल्ड। जहाँ पे जो केक और ब्रेड जो है बनते हैं और जो बेचे जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बेकरी। तो इसको हम लोग तो जानते ही होंगे कि क्या होती है? केक की दुकान। नेक्स्ट हमारा है बाइंड्री। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड। जहाँ पे जो है बुक्स को क्या कहते हैं? बाइंडिंग कराया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइंड्री। तो इसको हम लोग जो है इसका जो है बाउंड्री से मीनिंग आ रहा है कि क्या कराना? बाउंड कराना। जहाँ पे भी जो बुक को बाउंड कराया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बाइंड्री।